सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आया हूँ वह है रमा एकादशी की कथा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, जी आप हमको बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी दीपावली से 4 दिन पूर्व पड़ती है, इसका नाम है रमा एकादशी। और इस एकादशी को करने वाले को बड़े बड़े जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं इस एकादशी संबंधित एक कथा जो है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो तुमको सुनाता हूँ कि सबसे प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा रहता था। इंद्र, कुबेर इत्यादि देवताओं के साथ में उसकी मैत्री थी। बहुत धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक राज्य करता था, अपनी प्रजा का पिता की तरह ध्यान रखता था। तो उनकी एक कन्या थी, नाम था चंद्रभागा, और उस कन्या का विवाह मुचुकुंद ने अपने मित्र चंद्रसेन के पुत्र हुए शोभन उनके साथ में कर दिया। ये शोभन, इसने कभी एकादशी व्रत नहीं किया था, लेकिन मुचुकुंद के जीवन का एक नियम था कि ये प्रत्येक एकादशी को व्रत जो है वो करते थे और एक दिन पहले अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते थे कि एकादशी के दिन कोई राज्य में भोजन नहीं ग्रहण करेगा। तो एक दिन की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर में आया हुआ था मुचुकुंद के, जहाँ इसी समय रमा एकादशी आ गई। अब जब उसने, क्योंकि राजा का नियम था एक दिन पहले ढिंढोरे को पिटवाना, पूरे राज्य में बताना कि कल एकादशी है, कल कोई भोजन नहीं करेगा। तो शोभन ने जब सुना तो बड़ा चिंतित हो गया, और जब चिंतित हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब मैं क्या करूं, क्योंकि बिना भोजन के मैं जीवित नहीं रह सकता। तो अब क्या, उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पिता का ये नियम है कि एकादशी को व्रत करते हैं, और तो क्या कि एकादशी को हमारे राज्य में मनुष्यों को छोड़कर पशु तक भी तृण और जल को ग्रहण नहीं करते, दूसरों की तो बात ही क्या है। तो आप ऐसा कीजिए, आप इस राज्य से चले जाइए और जब एकादशी खत्म हो जाएगी तो आप फिर आ जाइएगा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पिता का ये नियम है कि तुम्हारे पिता के राज्य में कोई ऊँट, पशु इत्यादि भी, को गौ माता भी जल, तृण इत्यादि ग्रहण नहीं करती, तो फिर मैं भी यहीं रहकर व्रत करूँगा, मैं जहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लेख में जो लिखा होगा विधाता ने, होगा तो वही। अब सब ने मिलकर एकादशी व्रत शुरू कर दिया। दिन गुजरा और जैसा रात का समय आया तो एकादशी का एक नियम है कि दिन को जो व्रत रखना है तो रात में जागरण किया जाता है, हरि नाम संकीर्तन किया जाता है, और इस प्रकार एकादशी का जो दिन है, रात है, वो बिताई जाती है। तब एकादशी पूर्ण फल देने वाली होती है, और ऐसे एकादशी का व्रत करने वाला कभी भी नरक में नहीं जाता, सीधा ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है उसे। तब नाम संकीर्तन का समय आया तो क्या, नाम संकीर्तन करते रहे, और जैसे ही सूर्य निकलने वाला था तो उसी समय भूख प्यास से शोभन की मृत्यु हो गई। पिता ने, ससुर ने अपने दामाद का अंत्येष्टि क्रियाक्रम संस्कार करवाया, और जब बेटी भी उसके साथ में सती होने लगी तो पिता ने रोक दिया। बेटी बेचारी रुक गई। अब वो शोभन उस एकादशी के प्रभाव से पर्वत, मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण एक देवपुर में, एक महल में वो एक राजा की तरह रहने लगा। उसके आसपास में गंधर्व, अप्सराएं और ठीक इंद्र की तरह उसकी शोभा थी। तो एक बार की बात है कि मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण था, सोम शर्मा। वो यज्ञ इत्यादि तीर्थ यात्रा करते हुए वो वहाँ से भ्रमण कर रहा था। उसने देखा, क्या, जब उस पुरुष को देखा तो उसको लगा कि ये तो मुचुकुंद का दामाद है, इसका नाम शोभन है। उस राजा से मिला और उसने भी उसको पहचान लिया, ब्राह्मण को।
उसने कहा नाथ आप कैसे? कहा आपको जे वैभव, जे सुंदर महल, जे अप्सराएं, जे गंधर्व, जे कैसे आपकी सेवा में उपस्थित है, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछले जन्म था, मेरी मृत्यु हुई थी, तो मैंने रमा एकादशी का व्रत किया जी, उसी के कारण। लेकिन वो व्रत मैंने श्रद्धा भाव से युक्त नहीं किया था, यानी कि कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई बिना श्रद्धा भाव के मैंने वो व्रत किया था, तो उसी के कारण ये राज भाव तो मुझको मिला जे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, ये अस्थिर है। तो कहा इसको स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा अगर आप मेरी पत्नी को जाकर ये सारा दृष्टांत बताएं और उससे कहें कि वो अपनी एकादशी का व्रत का, जितने एकादशी व्रत किए हैं उनका फल मुझको अर्पण कर दे, तो मेरा राज्य स्थिर हो सकता है। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने आकर चंद्रभागा से मिले, मुचुकुंद से मिले और सब दृष्टांत जो है वो सुनाया। चंद्रभागा ने कहा ब्राह्मण देव आप शीघ्र ही मुझे वहाँ ले चलिए। अब मंदराचल पर्वत तक जाने लगे तो एक ऋषि महामुनि के दर्शन हो गए और ऋषि महामुनि ने उनसे अपने पति से मिलने के लिए एक मंत्र भी दिया और एकादशी व्रत के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से उसका शरीर दिव्य हो गया और अपने पति से भी वो मिली। तब उसके पति ने बताया कि हे रानी, अगर तुम अपने व्रत का जो फल है मुझको अर्पण कर दो तो मेरा राज्य स्थिर हो सकता है, मेरी सुंदरता, ये सब जो तुम देख रही हो स्थिर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जब मैं बचपन में 8 वर्ष की थी तब से हे नाथ मैं एकादशी व्रत करती आई हूँ, लीजिए मैं अपने एकादशी व्रतों का जो फल है वो आपके निमित्त करती हूँ। इतना कहते ही शोभन का जो राज्य था वो देवपुर वो स्थिर हो गया और सुंदर गहनों से सुसज्जित सुंदरता, एक दिव्य शरीर धारण किए हुए वो पत्नी चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ में उस पुर में रहने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन जी, मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान में, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं उनके महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रिय बंधुओं, ये थी रमा एकादशी के व्रत की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।